देयर डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री को हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास डेटा जो गिवन है उस डेटा में ये हमारे पास इंस्टेंस है। एग्जाम्पल ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का कॉलम है, क्लासिफिकेशन का, और ये कॉलम है हमारे पास एट्रीब्यूट्स का, एट्रीब्यूट A1 है और एट्रीब्यूट A2 है हमारे पास। ठीक है, क्लासिफिकेशन में वी हैव टू आइडेंटिफाई प्लस क्लास है या माइनस क्लास है। यहाँ पे इंस्टेंसेस सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो टोटल इंस्टेंसेस है वो 6 है। क्लासिफिकेशन करना है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ पे लिख लेते हैं ये ट्रू है, ये ट्रू है, यहाँ पे है ट्रू, यहाँ पे है ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स 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 और ये आ गया हमारे पास फॉल्स ट्रू ट्रू। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कॉलम्स बना लेते हैं ताकि एम्बिग्यूटी ना हो अंडरस्टैंड करने में, कौन से कॉलम में क्या डेटा है क्लियर हो जाए। इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं यहाँ पर और ठीक है। डिसीजन ट्री में वी हैव अंडरस्टैंड सो फार कि यहाँ पर हम ये नहीं चेक करते कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है, इस तरीके से हम KNN में चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है, हम डिसीजन ट्री को डिज़ाइन करते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डिसीजन ट्री किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर। आपको बताया था कि डिसीजन ट्री एक स्ट्रक्चर्ड क्लासिफायर है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। ठीक है, इसमें डेटा कंटिन्यूसली स्प्लिट हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन पैरामीटर्स। हमारे पास डिसीजन ट्री में डिसीजन नोड होता है, लीफ नोड होता है और हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट वेदर अ पर्सन इज फिट और अनफिट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन लाइक जेंडर दिया हुआ है, उसकी हैबिट्स दी हुई हैं, फिजिकल एक्टिविटीज दी हुई हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो फिट है या अनफिट है। तो डिसीजन ट्री तरीके से डिसीजन लेता है इन द फॉर्म ऑफ ट्री कि पर्सन फिट है या फिर अनफिट है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेट। ठीक है ना, तो हमारी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि डेटा सेट में पेरेंट नोड पे क्या आएगा या रूट नोड पे क्या फीचर आएगा, पेरेंट नोड पे क्या फीचर आएगा, और ये किस तरीके से स्प्लिट हो रहा है, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहा है डिसीजन ट्री, ये एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अब जैसे यहाँ पर हमारे पास दो फीचर्स हैं A और A2। ठीक है ना, आपके पास कितने फीचर्स हैं, यहाँ पे दो फीचर्स हैं A1 A2। अब मैं आपसे पूछूं कि रूट पर A1 आएगा या रूट पर A2 आएगा। ठीक है ना, कि A1 से 2 भी जा रहा है, A1 से कौन भी जा रहा है वो बाकी बात है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि रूट नोड कौन सा बनेगा। तो उसको फाइंड करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम एंट्रोपी निकालते हैं और इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं। आपको याद है हमें लास्ट क्लास में भी इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किया था, जिस फीचर का, जिस एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा आएगा वो रूट नोड बनेगा। मैं इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करूंगी A1 का भी और A2 का भी, और ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट करने के लिए हमें एंट्रोपी को कैलकुलेट करना होता है हर एट्रीब्यूट की, हर फीचर की, जितने डेटा सेट्स में गिवन होते हैं। तो मैं A1 का एंट्रोपी निकलेगा, A2 का एंट्रोपी के बाद इंफॉर्मेशन गेन A1 की A2 की, फिर हम देखेंगे जिसकी इंफॉर्मेशन सेट ज़्यादा होगी हम उसको रूट नोड बना देंगे। यहाँ मजे की बात ये कि डेटा सेट बहुत छोटा सा है, तो हम क्विकली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि A1 की ज़्यादा है या A2 का इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो फार्मूलाज आई वांट टू रिपीट अगेन कि किस तरीके से हम वो फार्मूलाज को यूज़ करते हैं
इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, भूल गए या याद है आप लोगों को? सदाकत, 32 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है, भूल गए होंगे क्योंकि मुश्किल थे फॉर्मूलाज। अब फाइनल एग्जाम में तो चिट शीट अलाउड नहीं होगी ना, आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कर लेंगे प्रैक्टिस, याद कर लेंगे। चलें ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं जल्दी से और इसको सॉल्व करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर वो A1 एट्रीब्यूट, सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं A1 एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पे एक बना लेते हैं कॉलम, फिर हम स्टार्ट करेंगे काम A2 एट्रीब्यूट के लिए। तो ये हमारा होता है एंट्रोपी एस। एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है क्लासीफायर देखें, A1 में ट्रू भी है और A1 में फॉल्स भी। आपको याद है लास्ट क्लास में हमने डेटा सेट में हमारे पास सनी था, विंड था, ओवरलुक था, तो काफी सारे फैक्टर्स थे, तो हमने यहाँ पे वो लिखे थे। लेकिन अभी A1 में हमारे पास दो ही फीचर्स हैं, A1 फीचर में दो ही एट्रीब्यूट्स हैं, ट्रू और दूसरा है फॉल्स। तो दैट्स मीन दो ही एंट्रोपी कैलकुलेट होंगी, P और F की। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, A2 के लिए करेंगे। तो पहले A1 के लिए करते हैं और फिर इसी तरीके से आप A2 के लिए करोगे। तो पहले ये कहलाती है हमारे पास ओवरऑल एंट्रोपी, ओवरऑल, और ये कहलाती है एंट्रोपी P के लिए और ये कहलाती है F के लिए। A1 एट्रीब्यूट पे खड़े हैं। तो अगर आप चेक करें ओवरऑल में यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ओवरऑल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, चेक करें क्लासिफिकेशन में प्लस कितनी दफा आ रहा है और माइनस कितनी दफा आ रहा है। तो जब आप चेक करेंगे क्लासिफिकेशन कॉलम में तो प्लस 1 2 3 दफा आ रहा है, तो आपने कहा यहाँ पे 3 प्लस और माइनस भी 1 2 3 टाइम आ रहा है। तो दैट्स मीन आपने यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस एंड देन 3 माइनस, ये आपकी आ गई ओवरऑल एंट्रोपी। लेकिन अभी आपने क्या करना है, चेक करना है किसके लिए, आपने चेक करना है के लिए, फिर आपने चेक करना है फॉल्स के लिए। देखिए अब आपने चेक करना है A1 में जो T है, A1 में जो T है उसमें प्लस कितनी दफा आ रहा है और माइनस कितनी दफा आ रहा है। फिर A1 में जो फॉल्स है उसमें प्लस कितनी दफा आ रहा है और माइनस कितने टाइम आ रहा है। तो जब आप यहाँ पे चेक करोगे कि A1 में जो ट्रू है उसमें प्लस एक दफा, दो दफा, बस दो दफा आ रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे A1 में जो माइनस है उसमें माइनस पे फॉल्स, माइनस पे ट्रू कितनी दफा आ रहा है, ट्रू की बात हो रही है ना, अभी फॉल्स की बात नहीं हो रही। तो माइनस पे ट्रू एक दफा आ रहा है और प्लस पे ट्रू दो दफा आ रहा है। आपने कहा यहाँ पे 2 प्लस 1 माइनस। आई होप आपको ये बात अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं ए एट्रीब्यूट के अंदर एस एफ मीन फॉल्स की। अब आपने चेक करना है फॉल्स। फॉल्स में प्लस कितनी दफा आ रहा है, एक ही दफा आ रहा है। फॉल्स में माइनस कितनी दफा आ रहा है, 2 टाइम। तो यहाँ पे आपने कहा प्लस में फॉल्स प्लस 1 टाइम आ रहा है फॉल्स में और माइनस 2 टाइम आ रहा है फॉल्स में। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन तीनों की एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे कैलकुलेट होती है आपको बताया जाएगा अभी। फिर आप चेक करोगे फोर A2 एट्रीब्यूट। A2 एट्रीब्यूट में आपने क्या करना है, फिर एस ओवरऑल लिखना है। ओवरऑल लिखने के बाद आपने फिर से, आप गौर करें कि A2 एट्रीब्यूट में भी दो ही एट्रीब्यूट से फर्दर T और F। तो यहाँ पे भी आपने फिर से लिखा ST SF, यानी कि अब आपने बताना है कि ट्रू कितनी दफा आ रहा है और फॉल्स कितनी दफा आ रहा है। सही है, वही प्लस में और माइनस में, यहाँ पे भी प्लस में और माइनस में। यहाँ पे तो ये वाला जो है ना ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर ये आपने कॉपी कर दिया ओवरऑल। ओवरऑल दोनों में सेम यूज होगा। अच्छा जी, अब हमने A2 में चेक किया कि T प्लस पे कितनी दफा आ रहा है, T प्लस पे एक दफा आ रहा है, दो दफा आ रहा है बस, और T माइनस पे कितनी दफा आ रहा है, दो दफा आ रहा है। तो आपने कहा 2 प्लस 2 माइनस। अब S
फॉल्स की बात करते हैं और A2 एट्रीब्यूट पे खड़े हुए हैं, F प्लस पे एक दफा आ रहा है, F माइनस पे एक दफा आ रहा है, दो दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है। आई फॉरगॉट, कैन यू टेल मी कि A2 एट्रीब्यूट में F माइनस पे कितनी दफा आ रहा है, F प्लस पे कितनी दफा आ रहा है? F माइनस में एक दफा आ रहा है, F प्लस पे एक दफा आ रहा है, तो दैट्स मीन यहाँ पे आ गया आपका 1 और 1, राइट? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है। एंट्रोपी कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है इंफॉर्मेशन गेन के फॉर्मूले में एंट्रोपी का यूज हो रहा होता है। ठीक है, अब एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेट मी राइट, और फॉर्मूला लिख के फिर हम कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी को। तो सबसे पहले फॉर्मूला आई वुड लाइक टू राइट हियर, कि क्या फॉर्मूला था इसका एंट्रोपी का। एंट्रोपी एस इक्वल टू, एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी को। यहाँ पे वो कहता है माइनस पी प्लस लॉग टू पी प्लस माइनस का पी माइनस लॉग टू पी माइनस। देखिए, एंट्रोपी हम कहते हैं कि आपके डेटा में अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी बताती है। अगर डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 में, तो हम कहते हैं अनसर्टेनिटी नहीं है इसके अंदर, सर्टेनिटी है। लेकिन अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो अनसर्टेनिटी हाई है, एक चीज ज्यादा एक चीज कम है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास कि अगर डेटा सेम है, सी प्लस पी माइनस, ठीक है ना, एंट्रोपी हमें बताती है डेटा कितना प्योर है कितना इम्प्योर है। अगर डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अच्छा है, लेकिन अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हाई अनसर्टेनिटी है उसके अंदर, एक में कम है एक में ज्यादा है। यहाँ पे कुछ रूल्स थे, आपको याद है कि डेटा अगर सेम है तो वहां पे 0 करना है, कहीं पे 1 करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, किसको याद है रूल्स? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर डेटा सेम हो जाए प्लस और माइनस, तो हमारे पास एंट्रोपी 0 होती है, नो नीड टू कैलकुलेट। अगर डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 2 और 1 है, वी नीड टू कैलकुलेट, लेकिन अगर सेम है नो नीड टू कैलकुलेट। सही है, तो यहाँ पे तो कैलकुलेट करना होगा, जैसे यहाँ पे नो नीड टू कैलकुलेट। अगेन यहाँ पे भी क्या देखें, 1 1 सेम आ रहा है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, जहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना वहां पे एंट्रोपी क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे भी क्या होगी, एंट्रोपी 1 होगी। यहाँ पे भी आपका सेम सेम है ना, तो आपकी एंट्रोपी 1 है और यहाँ पे भी आपकी एंट्रोपी क्या है, 1 है, जहाँ पे सेम सेम आ जाए। लेकिन जहाँ डिफरेंट है वहां पे आपने एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कहता है पहले प्लस वाले लिखो फिर माइनस वाले लिखो। तो देखो मैं पहले प्लस वाले लिखूंगी, सॉरी मैंने यहाँ से 1 हट गया, तो पहले प्लस वाले लिखे 2 अपॉन, अपॉन में ना टोटल लिखते हैं, 2 और 1 को जब आप टोटल करेंगे ना तो ये 3 बनेगा, 2 अपॉन 3 लॉग 2। फिर वो कह रहा है कि प्लस लिखो यहाँ पर, फिर आपने क्या लिखा, 2 अपॉन 3। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, 2/3 को आप लिखेंगे log 2, 2/3 निकालेंगे तो आपको कैलकुलेटर में कुछ मिलेगा, समथिंग लाइक आपको मिलेगा 0.667, चेक कर लीजिएगा आप लोग। माइनस, फिर आपके पास क्या है, 1, 1/3 log 2, 1/3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.33 समथिंग। जब आप ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 0.9183। गौर कीजिएगा आप इस पर खुद से करके। इसी तरीके से देखिए, ओपन करना आना चाहिए। अब ये क्या है, 1 और टोटल कितने, 1 + 2 3, तो 1 अब पहले प्लस का लिखा आपने 1/3 log 2 1/3, फिर आपने माइनस का लिखा 2/3 log 2 2/3। जब आपने इसको सॉल्व किया आपको क्या मिला, आपको मिला 0.918।
3 आप खुद से करके देखिएगा, यहाँ पे भी आपको यही मिलेगा। ऑब्वियसली 1 2 हो या 2 1 हो। अब हम आते हैं इस वाले पे। देखिए एंट्रोपी A1 की भी निकल गई है तीनों की, और एंट्रोपी A2 की भी निकल गई है तीनों की। A2 की ज़रा गोल्डन चांस था, यहाँ पे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा डिज़ाइन किया था कि एंट्रोपी 1 हो जाए और मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, आसानी के लिए देखा मैंने क्वेश्चन कैसा डिज़ाइन किया। टीचर तो आसान पढ़ाता है ना, मुश्किल तो स्टूडेंट्स करते हैं। ऑल राइट, मजाक से गिर दी। चले अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन गेन के फॉर्मूले पर। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है इंफॉर्मेशन गेन का, वो मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अप्लाई करूँगी। इंफॉर्मेशन गेन में एंट्रोपी आता है और ए आता है, ए फॉर एट्रीब्यूट। फॉर्मूला इक्वल होता है इसका एंट्रोपी एस माइनस सिग्मा एस वी अपॉन एस, एंट्रोपी एस वाई। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसे कहते हैं ओवरऑल एंट्रोपी, और सिग्मा का मतलब होता है जितनी दफा है उतनी दफा खोलेंगे, जितनी दफा एक फीचर में उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। जब मैं इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला ओपन करूंगी तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको यहाँ लेकर आते हैं और इंफॉर्मेशन गेन के फॉर्मूले को ओपन करते हैं। देखने में मुश्किल लग रहा है आसान इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इंफॉर्मेशन किसका, A1 एट्रीब्यूट का, कैलकुलेट करेंगे इंफॉर्मेशन गेन A2 एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं, इंफॉर्मेशन गेन A1 और A2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन गेन A1 का एंट्रोपी के साथ, इंफॉर्मेशन गेन एंट्रोपी के साथ A2 का। बॉल करना ओपन कैसे होगा, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, गलत नहीं कीजिएगा। इंफॉर्मेशन गेन S कॉमा A1, यहाँ पे लिखना है आपने एंट्रोपी S, फॉर्मूले में यही लिखा हुआ था स्टार्टिंग में माइनस, ठीक है ना। ये देखो ये लिख लिया ना। अब ये फॉर्मूला कैसे खोलते हैं, ये चीज कैसे खोलते हैं, इसको देखिएगा। माइनस, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो A1 एट्रीब्यूट है उसमें क्या क्या है। तो आपने कहा यहाँ पर सबसे पहले, सॉरी ये क्या हो गया, सबसे पहले मैं P का देखूंगी फिर मैं F का देखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा, देखिए टोटल कितने हैं, ट्रू 3 है, टोटल F कितने 3 है, टोटल इंस्टेंसेस 3 है ना यहाँ पर, F भी 3 है, 2 + 1 3। लेकिन टोटल डेटा कितना है आपके पास, 6 का। टोटल डेटा कितना है, 6 का। तो नीचे ना टोटल डेटा आएगा, तो यहाँ पे देखो लिखा मैंने, और कीजिएगा 3/6 एंट्रोपी, 3 कहाँ से आया मैंने बता दिया है आपको, एंट्रोपी टी की 3/6, ये 3 एंट्रोपी टी की, फिर 3/6 एंट्रोपी एफ की। जिस तरीके से वहां पर विंड था, ओवरलुक था, सनी था, एंट्रोपी एस टी, माइनस फिर 3/6 एंट्रोपी एस एफ की, ठीक है। यहाँ पे आते हैं इंफॉर्मेशन गेन S, A2 इक्वल टू एंट्रोपी S माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या चक्कर है, यहाँ पे 2 + 2 कितने हो गए 4, और 1 + 1 कितने हो गए 2, और टोटल डेटा कितने का है 6 का। तो देखिए यहाँ पर, आई होप आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब 4/6 एंट्रोपी अगेन एस टी, माइनस का 2/6 एंट्रोपी एस एफ। खुद ही देखे ना आप, यहाँ पर आपका 4 था ना, यहाँ पे 2 था, एंट्रोपी 2 और एंट्रोपी, या इस तरीके से आपने ओपन करना है फॉर्मूला इंफॉर्मेशन गेन का। अब मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा, एंट्रोपी एस हम निकाल चुके थे, क्या थी एंट्रोपी एस
याद है ना आपको क्या थी? कुछ भी नहीं थी, एंट्रोपी एस आपके पास 1 आई थी। आपने यहाँ पे 1 इंसर्ट कर लिया, 1 के बाद माइनस 3/6 कॉपी कर लिया। एंट्रोपी एस की आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, माइनस 3/6। एंट्रोपी एसएफ आप A1 एट्रीब्यूट की निकाल चुके हो, तो एसटी की एंट्रोपी क्या आई थी? ये आई थी। इसलिए निकाली थी मैंने क्योंकि मुझे फॉर्मूले में चाहिए थी। तो यहाँ लिख दिया 0.9183, इसकी भी यही आई थी 0.9183। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इंशाल्लाह आंसर ये आएगा। नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, 100% डैम श्योर ये आएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन इसको ओपन करते हैं फॉर्मूले को। एंट्रोपी एस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, -4/6। यू हैव टू राइट हियर एंट्रोपी एसटी ऑफ A2 एट्रीब्यूट, देन अगेन एंट्रोपी एसटी, एंट्रोपी ऑफ SF E2 एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे तो एंट्रोपी 1 थी, वाओ। तो यहाँ पे हमने 1 इंसर्ट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0 पॉइंट, सॉरी समथिंग लाइक 0 पॉइंट कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 1 -4/6 -2/6। जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 -2/3 -1/3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 -0.66 -0.33। कैन एनीबडी टेल मी क्या आंसर आएगा यहाँ पर? प्लीज हेल्प कीजिए, बताइए। दिल नहीं चाह रहा मेरा कैलकुलेट करने का। 0.0817। तो किसी ने मुझे बताया, लफ्ज का भला करे, 0.08 समथिंग। ठीक है, ठीक है यमुना, मैंने लिख लिया है यहाँ पर। तो अब मुझे बताइए कि किसका इंफॉर्मेशन गेन हाई आया है। तो अब टाइम टू डिसाइड, याद है ना हमने कॉलम बनाया था, टाइम टू डिसाइड। A1 का आया 0.817 इंफॉर्मेशन गेन और A2 का आया है 0.08। तो टाइम टू डिसाइड डिसाइड हो गया कि क्या पहले आएगा। तो यहाँ पर ट्री जो बनेगी आपकी, उसमें A1 पहला रूट नोड होगा, उसके बाद ट्रू फॉल्स, उसके 2 फर्दर एट्रीब्यूट, A2 यहाँ पे आएगा। दिस इज द आंसर। इस पिक्चर को जो मैंने सॉल्व करवाया है, इसको मैं ऐसा करती हूँ, सेव कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा क्या कह रही है। A2 में 0 है। हाँ A2 में था, कहाँ टक गए यार। मैं तो भाग रही थी, आप लोगों ने मुझे रोक लिया। A2 में 0.0 था, छोटा है A2, 0.8 बड़ा है। मैंने गलत लिख दिया, सही तो लिखा है।